ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रणाम भक्तजनों, आज मैं महेश नवमी की कथा लेकर आई हूँ। महेश नवमी क्यों मनाई जाती है और इसकी पौराणिक कथा भी मैं आपको सुनाऊंगी। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को महेश नवमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व खासकर महेश्वरी समाज के लोग विशेष रूप से मनाते हैं। इस बार 15 जून 2024 शनिवार को महेश नवमी का पर्व मनाया जाएगा। भगवान शिव के विभिन्न पवित्र नामों में से एक नाम महेश है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजन किया जाता है। आओ हम जानते हैं महेश नवमी का महेश्वरी समाज से क्या संबंध है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल नवमी के दिन भगवान महेश तथा आदि शक्ति माता पार्वती ने ऋषियों के श्राप के कारण पत्थर में परिवर्तित हो चुके 72 क्षत्रियों को श्राप मुक्त कर और पुनर्जीवन प्रदान करते हुए कहा था कि आज से तुम्हारे वंश पर हमारी छाप रहेगी, तुम महेश्वरी कहलाओगे। भगवान महेश एवं माता पार्वती के अनुग्रह से उन क्षत्रियों को पुनर्जीवन मिला तथा इस तरह से महेश्वरी समाज का जन्म हुआ। इसलिए भगवान महेश एवं माता पार्वती को महेश्वरी समाज का संस्थापक माना जाता है। आइए अब मैं आपको महेश नवमी की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार खड़गसेन नामक एक राजा थी और वह अपनी प्रजा का पालन करती थी। प्रजा भी राजा से प्रसन्न थी। राजा व प्रजा धर्म के कार्यों में संलग्न थे, पर राजा को कोई संतान नहीं होने के कारण राजा दुखी रहते थे। राजा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामेष्टि यज्ञ करवाया। ऋषियों मुनियों ने राजा को वीर व पराक्रमी पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि 20 वर्ष तक उसे उत्तर दिशा में जाने से रोकना होगा। और फिर प्रभु की कृपा से 9वें माह राजा को पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने धूमधाम से नामकरण संस्कार करवाया और उस पुत्र का नाम सुजान कंवर रखा गया। वह वीर, तेजस्वी व समस्त विद्याओं में शीघ्र ही निपुण हो गया। सुजान कंवर को बचपन से ही जैन धर्म में आस्था थी। एक दिन एक जैन मुनि उस गांव में आए। उनके धर्मोपदेश से कुंवर सुजान बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। धीरे धीरे लोगों की जैन धर्म में आस्था बढ़ने लगी। स्थान स्थान पर जैन मंदिरों का निर्माण होने लगा। एक दिन वे शिकार खेलने वन में गए और अचानक ही राजकुमार सुजान कंवर उत्तर दिशा की ओर जाने लगे। सैनिकों के मना करने पर भी वह नहीं माने। उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के पास ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वेद ध्वनि से वातावरण गुंजित हो रहा था। यह देख राजकुमार क्रोधित हुए और बोले, मुझे अंधेरे में रखकर उत्तर दिशा में नहीं आने दिया। और उन्होंने सभी सैनिकों को भेजकर यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करवाया। इस कारण ऋषियों ने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया और वे सब पत्थरवत हो गए। राजा ने यह सुनते ही प्राण त्याग दिए। उनकी रानियां सती हो गई। राजकुमार सुजान की पत्नी चंद्रावती सभी सैनिकों की पत्नियों को लेकर ऋषियों के पास गई और क्षमा याचना करने लगी। ऋषियों ने कहा कि हमारा श्राप विफल नहीं हो सकता, पर भगवान भोलेनाथ व माँ पार्वती की आराधना करो।
सभी ने सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना की और भगवान महेश व माता पार्वती ने अखंड सौभाग्यवती व पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। चंद्रावती ने सारा वृतांत माता पार्वती और भगवान महेश को बताया और सबने मिलकर 72 सैनिकों को जीवित करने की प्रार्थना की। महेश भगवान पत्नियों की पूजा से प्रसन्न हुए और सबको जीवन दान दिया। भगवान शंकर की आज्ञा से ही इस समाज के पूर्वजों ने क्षत्रिय कर्म छोड़कर वैश्य धर्म को अपनाया। इसलिए आज भी समस्त महेश्वरी समाज इस दिन श्रद्धा व भक्ति से भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं तथा इसे महेश्वरी समाज के नाम से जाना जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान महेश की जय। प्रिय भक्तजनों, ऐसे महेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई और महेश्वरी समाज ऐसे विख्यात हुआ। आइए अब हम भगवान महेश जी की आरती करते हैं। जय महेश जय महेश जय महेश देवा, गणेश जी पुत्र जाके उमापति महादेवा। सुख करता दुख हरता डमरू त्रिशूलधारी, माथे मुकुट चंदर सोहे नंदी की सवारी। फूल चढ़े फल चढ़े और चढ़े चढ़ावा, मिश्री का भोग लगे भक्त करी सेवा। तुम हो सबके स्वामी ठाकुर तुम मेरे, करुणा बरसाओ प्रभु द्वार खड़ा तेरे। रिद्धि सिद्धि घर आवे हो संतान की सेवा, हर हर महादेव महाकाल महादेवा। बल बुद्धि विद्या देते निरोगी देते काया, बांझन को संतान देते निर्धन को माया। कष्ट मिटे तन मन का पाप हरु देवा, जय जय शिव शंकर शंभु सदा शिवा। निसंदीन महेश जी की जो आरती उतारे, मन वांछित फल पावे बने काज सारे। खम्मा 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 बेड़ पार करु देवा, दास प्रेम शरण आई सफल की जो सेवा। जय महेश जय महेश जय महेश देवा, गणेश जी पुत्र जाके उमापति महादेवा। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नित्य सभी वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। अगर इनके अलावा आप कोई कथा सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं वह अवश्य आपके लिए लेकर आऊँगी। धन्यवाद।